हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस और आज इस वीडियो में हम लाइव आपके साथ बने रहेंगे और देखेंगे बाज़ार किस तरह से बिहेव करता है। कभी कभी बाज़ार कभी कभी मछली की तरह प्राइस फंस जाती है, अटक जाती है। जैसे कि मैंने एक पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मछली की तरह प्राइस करती हैं, कभी फंसती है और निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकलती नहीं है। इस वीडियो में एग्जैक्टली वहीं हम देखेंगे। गैप डाउन से ओपन हुआ है बाज़ार, बहुत नीचे गिरा था। अभी मैंने बोला था आपको बाजार गेन जैसा भी बिहेवियर दिखाता है। प्राइस एकदम से जब किसी के ऊपर जोर से फेंकेंगे, नीचे गिराएंगे तो उतनी स्पीड से वो उछलता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं बाजार काफ़ी गैप डाउन से ओपन हुआ और वहाँ से सीधा फ्लैट बाउंस आ गया, बिल्कुल बुलिश मारुबोजू कैंडल बन गया। और उसके बाद जो पिछले दिन का सपोर्ट था, आज बाजार का वो रेजिस्टेंस बन गया। क्योंकि न्यूज़ जितनी भारी होती है तो न्यूज़ का असर बाजार पे रहता ही है, इसलिए बाजार गैप डाउन से ओपन होता है। लेकिन कुछ मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है किसी की, मतलब चाहे आप एक जो फोर्स आप समझ लीजिए या फिर आप रिफ्लेक्शन समझ लीजिए, किसी भी चीज़ पर होता ही है। वैसे प्राइस पर भी होता है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट ज़रूर करती है प्राइस। जैसे देखिए कोलैप्स हो गई, एकदम से धड़ाम से बहुत नीचे गिर गई और वहाँ से ऊपर आ गई है। ये हर चीज़ के ऊपर ये लागू होता है, शायद ये प्रकृति का नियम ही है। लेकिन उसके बाद जब वो भी चीज़ हो जाती है तो न्यूज़ का फिर से दबदबा शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजार जब पिछले दिन का जो सपोर्ट था, आज वहीं उसके लिए रेजिस्टेंस बन के खड़ा हो गया है और बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाने दे रहा है। और आज जो एक्टिंग करेगी प्राइस, आज जो बिहेवियर दिखाएगी, आज जो परफॉर्मेंस दिखाएगी हमको, बिल्कुल मछली की तरह दिखाएगी, दिखाने वाली। मुझे एक्सपीरियंस है, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। और आप देखते रहिएगा 4-5 मिनट का ये वीडियो है और इसमें आपको बिल्कुल भी ऐसा लगेगा कि प्राइस जो है वो जाल में फंसी हुई मछली की तरह लगेगी। आपको निकलना चाहेगी लेकिन निकलेगी नहीं, वो उलझती जाएगी उसके अंदर। क्योंकि न्यूज़ कभी कभी ऐसे हो जाती है। अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत भी नहीं है और आप समझेंगे भी नहीं। क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो कभी कभी आता है, जैसे कि ईद का चांद है ना, इस तरह से ही आते हैं। उनका सिर्फ मकसद होता है कि इन्वेस्ट करना और 15 या 20 साल के बाद उस पोर्टफोलियो को देखना। लेकिन जो ट्रेडर होते हैं, ट्रेडर जिसे हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल बनिए, है ना, तो हम रोज़ हमें घुसना होता है। आप कोई ट्रेडर 200 रुपये कमाता है पर डे, कोई 500 रुपये कमाता है। अपने अपने जितने पैर अपने फैले हुए हैं उतने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट होती है ना। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर पैर आपके कम चादर में फैले हैं तो उतने में ही सीमित रहना चाहिए। चादर को बड़ी करने की कोशिश ना करें, या फिर चादर छोटी है और पैरों को बड़ा करने की कोशिश ना करें। पैर नंगे भी हो सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, अगर आप 200-500 अगर बाजार में से रोज कमाना चाहते हैं तो बिल्कुल, ये बिल्कुल भी लाजमी है और सही है, ज़रूरी भी है। क्योंकि डेली के खर्चे हमारे नॉर्मली इतने ही होते हैं। और अगर आप कम खर्चे में या फिर कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाना चाहते हैं, जस्ट लाइक डबल, तो फिर आपके लिए ये खतरा भी हो सकता है। इस तरह की ट्रेडिंग ना करें और ये खतरनाक भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राइस बिल्कुल भी उलझ रही है। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे, यहाँ पर आप ऑप्शन में घुस नहीं सकते। ऑप्शन में मतलब कैसे? अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर प्राइस नीचे जा रही है तो आप समझेंगे कि अब उछाल आएगा, मैं कोई कॉल खरीद लेता हूँ। लेकिन कॉल खरीदेंगे, वो 5-10 पॉइंट चला जाएगा और उसके बाद वापस से नीचे आ जाएगा, है ना। तो वो ऊपर नहीं भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा, इस तरह दिन भर करता रहेगा। और ये मैं थोड़ा सा ब्रेकअप लिया था क्योंकि मैं नेट जो है मेरा इंटरप्ट हुआ था। उसके बाद ये जो बीच वाले जो कैंडल्स हैं मैं कैप्चर नहीं कर पाया हूँ। और वहाँ पर बाजार जब बोर हो गया था खेलते खेलते तो एकदम से गिरावट बढ़ी। ऐसे में क्या होता है, जो बुल्स होते हैं ना वो साइड हो जाते हैं और हमारे जैसे जो लोग होते हैं, जो ज़्यादा लालची होते हैं ना, जो जिसे हम बोलते हैं रिटेलर, लालची होते हैं, वो फंस जाते हैं इस तरह के जाल में। हमने लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, कॉल लिया होगा, पुट भी लिया होगा। पुट वाले तो खैर बच गए, नीचे गई प्राइस। अगर नीचे नहीं जाती तो कभी कभी बहुत छोटी रेंज में बाजार रेंज बाउंड रहता है, बहुत बार होता है भाई। तो ऐसे में दोनों फंस जाते हैं, कॉल का भी प्रीमियम कम होता है, पुट का भी प्रीमियम कम होता है, क्योंकि टाइम वैल्यू होती है इनमें, कम होती रहती है। तो इस तरह से देखिए बाजार फंस गया, बिल्कुल मछली की तरह फंस गया। और जो निकलने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन निकल नहीं पाया, लास्ट तक निकल नहीं पाया। और आज
पहला जो वाला सपोर्ट था वो तो रेजिस्टेंस था ही उसके लिए, अब दूसरा वाला जो सपोर्ट था उसका आज वाला जो सपोर्ट वो भी उसके लिए रेजिस्टेंस बन गया है। अब ये पता नहीं ये जो न्यूज़ पुरानी हो जाएगी, जब बाजार पूरी न्यूज़ को ख़त्म कर देगा पचा के, तभी नई रिफ्रेशमेंट आ सकती है और बाजार में वापस से तेज़ी आ सकती है। फिलहाल अगर इस तरह के वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।